हाँ, तुम दिमागी नक्सल हो क्योंकि तुम कहते हो कि यह भारत हिंदुओं का नहीं है। हाँ, तुम दिमागी नक्सल हो क्योंकि तुम कहते हो कि ये देश सनातन का नहीं है। हाँ, तुम दिमागी नक्सल हो क्योंकि तुम कहते हो कि राम काल्पनिक हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल एक 2-3 दिनों से चर्चा है, जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब ये बात कही कि देश में दिमागी नक्सल है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। जो जंगलों में नक्सल थे उनका तो सफाया हमने कर दिया है, लेकिन दिमागी तौर पर जो नक्सल हैं वो अभी शेष हैं, वो बाकी हैं और उन्हें समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि ये वो हैं जो दिमागी तौर पर सबको दिग्भ्रमित करते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इन लोगों का सफाया होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद देश में एक कुलबुलाहट आ गई। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करने लगे और बहुत सारे लोग, जैसे गर्मी के दिनों में सांप बिलबिलाकर अपने बिल से निकलता है और इधर उधर घूमने लगता है, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग अपने मान से निकले और कहना शुरू कर दिया, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ। सबसे पहली बात तो नक्सल अपने आप को कहना ही यह पता नहीं कौन सा गर्व का विषय है। नक्सल का मतलब वो कि देश की जो सत्ता होती है उस सत्ता का विरोध करे और हिंसा और जबरन बल के और ताकत के बल पर अपने आधिपत्य को सबके समक्ष साबित करे और अपना हुकूमत चलाए। यानी कि राष्ट्र विरोध से जुड़ा हुआ यह मसला है। हम कानून को नहीं मानते, मेरा अपना कानून है, उसे हम नक्सल कहते हैं। इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये जो लिख रहे हैं कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ, तो क्या आपको अपने आप को नक्सल कहने में गर्व महसूस हो रहा है? अगर नक्सल कहने में गर्व महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप अंदर से कहीं ना कहीं इस देश के विरोधी तो अवश्य हैं। विचारों का भिन्न होना अलग बात है, लेकिन देश का विरोध करना अलग बात है। और लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो दिमागी तौर पर बहुत उन्नत है, जिसकी विचारधारा बहुत सेकुलर है, उसे ही प्रधानमंत्री ने कहा है। नहीं, एक तो सेकुलर का मतलब गलत अर्थ पैदा कर दिया गया, यानी कि हिंदू विरोधी होने का मतलब सेकुलर हो गया, और दूसरा नक्सल का मतलब भी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नक्सल वो है जो दिमाग से बहुत तेज है। दिमागी नक्सल नहीं, हथियार जो चलाकर नक्सलवाद करते हैं उनके पीछे जो दिमाग होता है वो दिमागी नक्सल ही है। और कुलबुलाहट के साथ सारे लोग बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रहार किया गया है। बहुत सारी बातों पर प्रधानमंत्री से मतभेद हो सकता है, लेकिन देश विरोध कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सनातन विरोध कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक राष्ट्रभक्त, एक सनातनी कभी भी इस तरह के दिमागी नक्सलवाद को मानने को तैयार नहीं है, और यह मानता है कि दिमागी नक्सलवाद है। कौन है? मैंने प्रारंभ में कहा कि जो लोग इस देश को हिंदुओं का देश नहीं मानते वो दिमागी नक्सल हैं। जो लोग सनातनी नहीं मानते वो दिमागी नक्सल हैं। जो राम को नहीं मानते, कहते हैं काल्पनिक हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते
वो दिमागी नक्सल हैं। जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते वो दिमागी नक्सल ही हैं। और जो समय समय पर सनातन के हिंदू देवी देवताओं को गालियां दिया करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, अभद्र करना, ये दिमागी नक्सल का ही स्वरूप है। पहचानने के लिए कोई बहुत थर्मामीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो दिख जाता है और सामने दिखाई पड़ रहे लोग हैं। अब सोचिए भला, रामचरितमानस को नहीं मानना, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद के नाम पर सामान्य वर्गों को कूट कूट कर गालियां दी जाती हो, ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता हो, ब्राह्मणवाद के नाम पर कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता हो। राम सेतु नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं। ऐसे विचारधारा वाले लोग सच में दिमागी नक्सल ही हैं। हम भारत में रहते हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे? मेरा मन, मेरा धर्म। तो जब नहीं मानना था, यहाँ के संस्कृति को नहीं अपनाना था, तो फिर आपके लिए अलग व्यवस्था तो कर ही दी गई थी, अलग देश दे दिया गया था, जो मर्जी वहां करते रहते। लेकिन यहां जब आप हैं तो भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। राष्ट्र का गौरव सर्वोपरि, और ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। और इस देश में जो लोग भी भगवान को, सनातन को, राम को, शिव को नहीं मानते या अमर्यादित शब्द बोलते हैं वो दिमागी नक्सल ही हैं। मैं तो हमेशा उन बातों को कहता हूँ जो सनातन से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, राम से जुड़ा हो। उसी के इर्द गिर्द जब भी कोई राजनीतिक बात उठती है तो मैं उस पर अपनी बात कहता हूँ, वरना बाकी बातों पर मैं कभी नहीं कहता। हर धर्म का सम्मान है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जब हर धर्म का सम्मान है तो सम्मान है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कहेंगे कि यह आपका घर नहीं है, ये सनातन का ही घर है, ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये हिंदुओं का बड़ा दिल है जो सबको साथ लेकर चलता है। उसके हृदय में वास कीजिए, आनंद और मौज उठाइए। विरोध करके अगर आप सनातन को ही समाप्त करना चाहेंगे तो ये दिमागी नक्सलवाद ही है, और ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कि आप जो कह रहे हैं हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ, तो जो लोग कह रहे हैं वो वास्तव में दिमागी नक्सल हैं, और आप अपनी पहचान बता दी है। जब नक्सल शब्द पर गर्व कर रहे हैं तो आपने अपनी पहचान बता दी है। बहुत बधाई हो आपको, आपका इलाज होना चाहिए। इसके लिए हम इस सरकार के साथ हैं। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर कुछ बात होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।